हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट समयान ज्ञान जीके में जो है हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में देख रहे हैं, यानी भारतीय संविधान में जो है हम लोग देख रहे हैं। ये आज जो हम लोग देखने वाले हैं, राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल से संबंधित जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदलकर देख रहे हैं, तो आज हम लोग जो है राज्य की कार्यपालिका में जो राज्यपाल होता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए जो है प्रावधान किया गया है। राज्य शासन के लिए प्रावधान किस जो है भाग में किया गया है? तो यह भाग आपका 6 है। कौन से भाग है? 6 में किया गया आपका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वह कौन होता है? तो प्रमुख होता है आपके राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल आपका। ठीक है, राज्यों में वास्तविक शक्ति किसके पास निहित होती है? राज्य के जो है कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वह किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति जो निहित होती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में, यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है आपका। ठीक है, और कार्यपालिका का सीधे प्रधान आपके राज्यपाल होता है, आपके राज्य की कार्यपालिका का। 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था के अनुसार जो है राज्यपाल के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? क्या प्रावधान किया गया है? तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहले प्रावधान था कि एक राज्य के लिए एक ही जो है राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 के बाद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है आपका। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो आपके 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आपके। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए जो है निम्न में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है आपका? वह भारत का नागरिक हो, अनिवार्य है। वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, अनिवार्य है। वह राज्यसभा का सदस्य हो, यह अनिवार्य नहीं है। वह राज्य विधानसभा का जो है सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह आवश्यक है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आपके। ठीक है, राज्यपाल का समान कार्यकाल कितना होता है? समान कार्यकाल जो होता है आपके 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है आपके। ठीक है, परंतु वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है आपका। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा पद पर रह सकता है। संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में क्या उल्लेख है? संविधान में जो है राज्यपाल के यानी राज्यपाल के पद को हटाने की प्रक्रिया के बारे में क्या उल्लेख है? तो जो है हटाने की किसी भी जो है प्रक्रिया का उल्लेख नहीं दिया गया है आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है आपका। ठीक है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले जो है किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेता है आपका। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल रूप से जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था? यानी किस अनुच्छेद में था आपका? तो आपके 153 में था, अनुच्छेद 153 में था आपका। ठीक है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है पद त्याग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो 156(2) के तहत, 156(2) के तहत आपका। ठीक है, राज्यपाल के लिए लाभ का पद के बारे में क्या नियम है? क्या नियम है? तो वह जो है किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो सकता। ठीक है, यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसका वेतन कैसे तय होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में जो है उसको जो है दिया जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल की स्थिति के बारे में जो है सही कथन चुने। सही कथन कौन सा है राज्यपाल की स्थिति के बारे में? तो वह नाम मात्र का प्रमुख है और वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास है। यह कथन आपका राज्यपाल के संबंध में क्या है? सत्य है आपका। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो है निम्न में से कौन सी शर्त सही है आपका? तो वह किसी अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, यह शर्त सही नहीं है। वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, भी शर्त सही नहीं है। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह शर्त होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से भी नहीं 35 होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, इसका क्या अर्थ है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे पद से जो है उसे हटा सकता है, पश्चात पर्यंत आपका। ठीक है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है किसके प्रति उत्तरदायी नहीं जो है आपका? तो राष्ट्रपति के प्रति है, मुख्यमंत्री के प्रति है, लेकिन किसी न्यायालय के प्रति नहीं है आपका। राज्यपाल की पदावधि के दौरान जो है उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती?
कौन सी कार्रवाई? तो आपराधिक कार्रवाई जो है उसके जो है पद पर रहते हुए जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपराधिक कार्रवाई आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि जब राज्यपाल पद पर हो तो क्या जारी किया जा सकता है आपके, क्या जारी नहीं किया जा सकता आपका? तो गिरफ्तारी का आदेश जो है वह जारी नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना हुआ है। राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने से पहले कितने समय पूर्व सूचना देनी पड़ती है आपका? तो इससे 2 मास पहले यानी 2 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी। राज्य की शक्तियां तथा कार्य कार्यपालिका संबंधित आपके से संबंधित है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? नाम होता है राज्यपाल का आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि राज्यपाल किसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? किसे दिलाता है? मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है शपथ दिलाता है आपका, ठीक है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राज्यपाल जो है नहीं करता है? मुख्य सचिव की करता है, महाधिवक्ता की करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है, ठीक है, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी करता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? नहीं, उन्हें जो है राष्ट्रपति हटाते हैं। नियुक्त कर सकता है लेकिन हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है? केंद्र सरकार के आपके, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग नियुक्त करता है? विधान परिषद में 1/6 भाग को जो है नियुक्त करता है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नियुक्त सदस्यों का संबंध किन क्षेत्रों से होता है आपके? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलनों से संबंधित होता है आपके। जो विधान परिषद में जो है एक 1/6 करता है राज्यपाल, ठीक है। उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की क्या भूमिका है? तो राष्ट्रपति को जो है परामर्श देता है आपके, यही है आपके, ठीक है। राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217(1) के तहत आपका। राज्यपाल को प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किससे है आपका? तो आपके मुख्यमंत्री से है। किससे है? मुख्यमंत्री से है आपका, ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है आपके? कुलाधिपति आपके कौन होता है? तो ये आपके राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल आपका। राज्यपाल उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है यानी करता है कि नहीं? तो हाँ जो है करता है आपका। चलिए आगे है कि राज्यपाल के विरुद्ध जो है सिविल कार्रवाई किस कार्य के लिए की जा सकती है? तो पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात किए गए व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो है की जा सकती है आपकी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है अनुच्छेद 317 के तहत कौन हटा सकता है? यह हटा सकता है कौन आपका? राज्य यह हटा सकता है आपके राष्ट्रपति आपका। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा की सूची में जो है क्या सम्मिलित नहीं है आपके, लेकिन विधान परिषद के जो है मनोनयन में है आपका। तो सहकारी आंदोलन आपका। कौन सा? सहकारी आंदोलन। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता का काम क्या है? काम क्या है महाधिवक्ता की? तो यह जो कार्य है आपका कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है आपकी। विधि सलाहकार होता है राज्य सरकार का आपका। कौन? महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है आपका। चलिए आगे कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है आपका? तो 164 में है। किसमें है? 164 में है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कब अधिनियम बनता है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो है कब अधिनियम बनता है आपका? तो यह बनता है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आपका, ठीक है। राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल किससे जो है परामर्श करके करता है आपका? किससे परामर्श? यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय जो है राज्यपाल चुनाव आयोग के जो है परामर्श से करता है आपका, ठीक है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल कौन सा अधिकार प्रयोग कर सकता है? तो ऐसे में जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है आपका, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद जो है निम्न में से कौन सा प्रावधान समाप्त हो गया आपका? तो राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से जो है एक सदस्य का जो नामांकन किया जाता था, मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया गया आपका, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद वहां की जो है विधानसभा में कितनी महिलाओं को जो है उपराज्यपाल नामजद कर सकता है आपका?
तो 2 लोगों को आपको, ठीक है। चलिए आगे है कि अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है राज्यपाल के अध्यादेश की वैधता कब समाप्त हो जाती है आपके, तो 6 सप्ताह में विधानमंडल की स्वीकृति न मिलने पर आपका, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को जो है राज्यपाल पुनर्विचार के लिए कब आपस भेज सकता है आपका, राष्ट्रपति के आदेश, यानी जो है आपके पहली बार पारित होने पर, पहली बार पारित होने पर राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को जो है विधानमंडल दूसरी बार पारित कर दे तो राज्यपाल क्या करेगा आपका, तो अपनी सहमति देने के लिए उस स्थिति में वह बाध्य हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक पर क्या नियम है आपकी, क्या नियम है, तो विधानमंडल 6 महीने में जो है पुनर्विचार करेगा और दोबारा पारित होने पर भी जो है राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना कब अनिवार्य है आपका, जब विधेयक उच्च न्यायालय की जो है शक्तियों का अल्पीकरण करता हो, वैसे स्थिति में आपका कम करता हो तब। आगे है कि अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के अध्यादेश की वैधता कब समाप्त हो जाती है आपके, तो 6 सप्ताह में जो है विधानमंडल की स्वीकृति न मिलने पर आपका, ठीक है। राज्यपाल को ये जो है रिपीट हो गया, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार जो है वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, तो आपके मंत्री परिषद के पास होती है, ठीक है। मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद को प्राप्त होता है। राज्यपाल किस रूप में कार्य करता है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में वह कार्य करता है आपका। राज्यपाल को इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर कब प्राप्त हो सकता है, तो यह जो हो सकता है असाधारण स्थितियों में आपके, ठीक है। अधिकारों को देखने पर राज्यपाल कैसा लगता है, वह वास्तविक क्या है, जो है शक्तिशाली है, वास्तव में शक्तियां जो है मंत्री परिषद के पास है। ऐसा लगता है कि राज्यपाल शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है मंत्री परिषद के पास होती है आपके, ठीक है।